हेलो भाइयों। सबसे पहले आप सभी को भीमा कोरेगांव की स्वर्ण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे तो हम सभी के लिए एक एक क्षण एक एक पल नए साल के बराबर है, क्योंकि ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब क्या हो जाए किसके साथ कोई कुछ नहीं जानता है। इसलिए हर एक पल हर एक क्षण हमारे लिए नए साल के बराबर है। लेकिन खैर, जो हम लोग या सभी लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि हाँ, एक नए साल एक नए जोश के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, नई उम्मीद लेकर आगे बढ़ते हैं इस वजह से। लेकिन क्या नए साल का मतलब कि हम पार्टी उर्टी करें? मेरे बहुत से समाज के लोग हैं जो कि मीट मछली खाकर या मांस मछली खाकर दारू पीकर अपना पार्टी मनाते हैं। क्या नए साल का वो यही मतलब हुआ? मीट मछली खाकर दारू पीकर हाला बुरा करें, ये नया साल का मतलब नहीं है। नया साल हमारे जहाँ तक सोचे कि हाँ, एक नई उम्मीद के साथ एक नई मार्ग के साथ वो आता है, हमें सिखाता है कि हाँ, फिर एक नई जोश भरिए, अपना नया उम्मीद जगाइए। फिर जो ऐसे तो जो समय हम लोग बिता चुके हैं या जो समय चला गया है वो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय से हमें सीखने को मिलती है कि हाँ, जो समय हम बिता चुके हैं जिसकी वजह से हमारी या आपकी असफलता हाथ आई है, उस असफलता का कारण क्या है, उसे खोजने की प्रयास कीजिए। और मिल जाए तो उस खामियां यानी जो कमी है हमारे अंदर, उसे दूर करने की प्रयास कीजिए। ये नए साल फिर हम उसी लगन से मेहनत करेंगे। कहते हैं ना कि मेहनत करते हैं, अगर सही दिशा में मेहनत नहीं किया जाए तो असफलता ही हाथ आती है। ठीक वही बात है, हम मेहनत करें, जी जान से मेहनत करें, लेकिन सही मार्ग में नहीं करें, सही दिशा में मेहनत नहीं करेंगे तो हमें असफलता ही प्राप्त होती है। तो हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर हम सोच बदल लें तो सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ नया दिन नया साल आने से हमारी ज़िंदगी बेटर होने वाला नहीं है। हमारी सोच बदलना पड़ेगा कि हम किस वजह से हम समाज से पीछे हो रहे हैं, अपने आप से पीछे हो रहे हैं या अपने पटीदारों से भी पीछे हो रहे हैं। ये सोचने की बात है कि हमारा आखिर कमी कहाँ पे है कि हम जिससे पीछे हो रहे थे उस कमियों को ढूंढिए और उस कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। और जो मेहनत है आपका, उसे सही मार्ग पर लगाइए, सही दिशा में लगाइए, तो आपकी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और हो सके जितना अपने परिवारों के साथ समय बिताइए। जो आप इधर उधर खर्चा करते हैं वही उतना ही पैसा में अपने परिवार में लाइए, मिल बांट के खाइए। उसमें ही एक अलग ही खुशी की अनुभूति होती है। पर हमें ज़रूरत है अपनी सोच बदलने की। जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक हम कितने नए साल आते रहेंगे, हम लोग के बीच में परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमें सोच बदलने की ज़रूरत है हर एक क्षेत्र से, वो पढ़ाई लिखाई हो या आगे बढ़ने जैसे काम ही करते हैं। तो काम हम जी जान से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां हमें ज़रूर है अपने अंदर है कि हाँ, जिसके वजह से हम पीछे हो जा रहे हैं। तो उस खामियों को खोजिए। मान लीजिए कमा ही रहे हैं, पर ज़्यादा पैसा इधर उधर फिजूल के खर्चे में उड़ा रहे हैं, उसे सही जगह खर्चा नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में या अपने आगे की स्थिति सुधारने में नहीं कर रहे हैं, तो हमें कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं होगी या कभी सक्सेस प्राप्त नहीं होगी।
ये नहीं कि हमें नौकरी ही मिल जाएगी तो सक्सेस हो जाएगा, लेकिन अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बन जाए, वही हमारा सक्सेस है। पर मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, सभी को ये एक वादा करना चाहिए, जो मैं अपने इस शायर के माध्यम से कहूँगा कि ऐसे तो सभी लोग आपके अच्छे चाहने वाले भी नहीं हैं, पर सभी लोग आपको बुरे चाहने वाले भी नहीं हैं। कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। ऐसी नहीं होगा तो ये ज़िंदगी नहीं चलेगा। सब कोई आपको ही पसंद करे या सब कोई आपको ही फॉलो करे तो ये संभव नहीं है। तो मेरे विरोध में रहने वाले को भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, और मेरे सपोर्ट में रहने वाले को भी मैं बात कहना चाहता हूँ कि उस वक्त का इंतज़ार है, कुछ करके दिखाऊंगा। उस वक्त का इंतज़ार है कि कुछ करके दिखाऊंगा। जो किस्मत के रोना रोता है, उस किस्मत को बदल के दिखाऊंगा। जो किस्मत में नहीं है, उस किस्मत पाकर भी दिखाऊंगा। फिर जो हमारे नाकामयाबी पर हंसते हैं, जो हमारे नाकामयाबी पर हंसते हैं, कामयाब हो जाने के बाद सबसे पहले उन्हीं को मिठाई खिलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।